हेलो स्टूडेंट, हाय। तो बच्चों, आज हम बीकॉम के लिए अगली वीडियो लेकर आए। ये स्टैटिक्स की वीडियो है बच्चों। तो स्टैटिक्स में आज हम पढ़ेंगे मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। इनको मैं रिलेट कराने की कोशिश करूँगा, पर बच्चों ये एक वीडियो में कवर हो जाए ये थोड़ा मुश्किल है। तो मेरी जो पहली वीडियो होगी, अगर इसमें पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो नेक्स्ट वीडियो में से मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसीलिए मैं मीडियन के साथ क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ अलग नहीं है, सिंपल तरीका है, आराम समझ में आएगा। कोई इसमें रिलेशन होने के कारण हेल्प बहुत मिलेगी आप लोगों को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट एंड तक वीडियो देखने पे ही क्लियर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये इंटरलिंक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा है कि 3 टाइप के हमारे पास सीरीज हैं, और उन सीरीज के ऊपर ही हम सारे फैक्टर, सारी फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल से स्टार्ट करता हूँ बच्चों। इंडिविजुअल बच्चों, इंडिविजुअल के अंदर हम एक सीरीज ले रहे हैं, सिंपल सी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कुछ 18, ऐसे मैंने सीरीज ले ली। पहली इंफॉर्मेशन आप लोगों को कि मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी सीरीज हो दैट शुड बी इन असेंडिंग और अ डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट। वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर उसका ऑर्डर कुछ और है तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगी बेटा। टॉपिक हम बात कर रहे हैं मीडियन के बारे में, क्वार्टाइल के बारे में, डेसाइल के बारे में और परसेंटाइल के बारे में। ये 3-4 टेक्निक्स हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं है, एक एक टॉपिक। पहला क्या है बेटा, मीडियन। मीडियन का मतलब मिड वैल्यू होती है। वो कह रहा है वैल्यू जो है इनमें ही रहनी चाहिए, पर वो होनी चाहिए दोनों साइड से मिड में। तो दोनों साइड से मिड में होने का कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ से कंसेप्ट होता है कि अगर मैं ऊपर से 4 और नीचे से 4 छोड़ दूँ तो बीच की वैल्यू क्या होगी, हमारी मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मिड वैल्यू कहलाएगी, यानी मीडियन कहलाएगी। मिड वैल्यू, मीडियन। ठीक है, अब निकालने का, अब इस तरीके से हम एग्जाम में तो लिख सकते नहीं है, हमें क्या स्टैंडर्ड तरीका देना पड़ेगा। तो उसका स्टैंडर्ड तरीका बच्चों क्या है, उसका स्टैंडर्ड तरीका है मीडियन के लिए, वो है n+1/2th टर्म। मीडियन क्या है बच्चों, n+1/2th टर्म। यानी n क्या है, जितने आपके पास नंबर्स थे। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करूँ तो मेरे पास n है 9। मेरे पास n क्या है बच्चों, 9 है। और मुझसे कहा गया है कि मीडियन निकालिए, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके 9+1/2th करूंगा और उससे टर्म निकालूंगा। तो यहाँ से टर्म निकालने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 10/2th टर्म। तो 5th टर्म, और 5th टर्म क्या बच्चों, 1, 2, 3, 4 और ये 5th क्या, 10। तो आपका जो मीडियन हो गया बच्चों वो 10 हो गया। अब क्वार्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये सारे इंटरलिंक है। एक कमाल की बात यह है कि अगर हम सेपरेटली जनरल छोटी क्लासेस के बारे में बात करें तो हम मीडियन का फॉर्मूले 2 लेते हैं बच्चों। एक होता है n+1/2th टर्म, ये कब होता है, जब n ये क्या हो, ओड हो, और इवन के लिए होता है n/2 प्लस n/2 + 1 टर्म का सम डिवाइड बाई 2, ये होता है। पर बीकॉम वालों स्टूडेंट के लिए
ये n+1/2 फॉर्म में इंटरलिंक करके पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। एक मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको एक फॉर्म समझा दी सिंपल सी, अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ क्वार्टाइल के फॉर्म में। तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया, मीडियन का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, मेरे पास मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 टर्म, ये फॉर्मूला हो गया मीडियन, ठीक है। क्वार्टाइल से ही समझ में आ रहा है कि हम क्वार्टर के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, क्वार्टर के बारे में। क्वार्टर क्या होता है, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4 होता है बच्चों। तो यहाँ पर 1/4 कैसे निकाला जाएगा, देखो मिड का मतलब हाफ, तो 2 से डिवाइड कर रहे थे। अगर क्वार्टर की बात की जा रही है तो इसका मतलब है n+1/4 टर्म, 4th टर्म। मिड तो एक ही होता है, पर क्वार्टाइल के अंदर एक नहीं होता बच्चों, उसमें 3 होता है। इसे क्वार्टर 1 कहते हैं, यानी क्वार्टाइल 1 कहते हैं। क्वार्टाइल 2 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, 2n+1/4 टर्म, और क्वार्टाइल 3n टाइम्स ऑफ n+1/4 टर्म। आप समझते हैं इसे प्रॉपर ढंग से। तो बच्चों n+1, देखो ये सारा सेम किया मैंने, यहाँ मीन था, मिड था, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, क्वार्टर था तो 4 से कर दिया। क्वार्टाइल 4 पार्ट में, यानी 4 अगर हम करें तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, चौथे हिस्से में वो कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी, यानी हमने उसे 3 पार्टों में ब्रेक कर लिया। क्वार्टाइल का मतलब 4, तो 4 का मतलब यहाँ पर क्वार्टाइल 3 तक निकलेगा, 1 2 3 तक निकलेगा। डेसाइल का मतलब होता है 10, तो 10 में 9 तक निकलेगा। परसेंटाइल का मतलब 100 होता है, तो 99 तक निकलेगा, यानी एक कम तक रहेगा, वो कंप्लीट नहीं करेगा। कंप्लीट करेगा तो कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी, वो लास्ट की वैल्यू को डिफाइन करेगा, यानी लास्ट फॉर्म को डिफाइन करेगा। इसीलिए क्वार्टाइल में क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 ही निकाला जाता है, इसके अलावा नहीं निकलता, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं, यहाँ मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिए। क्वार्टाइल फर्स्ट, तो मैं एक एग्जाम्पल ईजी से लेता हूँ जिससे कि दिक्कत भी ना लगे। ये मैं 21 कर देता हूँ, सॉरी 22 कर देता हूँ, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाए हमारी, क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं। और बेसिक सीखने के बाद जब हम 2-4 क्वेश्चंस पे करेंगे, यानी टॉपिक सारे ओवर होने के बाद मैं कुछ इजी या टिपिकल केसेस डिस्कस करूँगा इसके ऊपर, घबराइए। तो यहाँ पर क्या है, 2022 है। अब 2022 है मेरे पास, कह रहा हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया, इस वाली फॉर्म के अंदर मैं अगर वैल्यू डाल देता हूँ कि मेरे पास यहाँ n कितना है बच्चों, n मेरे पास 11 है। कितने बच्चों, 11। मैं दोनों केस कराऊंगा, सिंपल भी कराऊंगा, टिपिकल भी कराऊंगा। तो पहले सिंपल, जिससे कि समझने में दिक्कत ना आए, फिर टिपिकल कैसे निकलते हैं तो वो कमिंग वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। एक वीडियो में टोटल टॉपिक कवर नहीं होगा। आज का जो टॉपिक है उसमें सिंपल कंसेप्ट करा रहा हूँ, जिसमें मैं इसके कन्वीनियंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसे सॉल्व करके डिफाइन करूँगा। बट जो अगली वीडियोस होगी उस वीडियो में मैं इसकी अगली फेज यानी टिपिकल कंडीशन के साथ भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो 11 की बात करेंगे, तो 11 बच्चों का यहाँ पर है, तो मैं 11+1 यानी 11+1/4 टर्म करूँगा। इसका मतलब वो 12/4 मतलब 3 थर्ड टर्म्स। थर्ड टर्म कौन है बच्चों, 6 है। थर्ड टर्म क्या है बच्चों, यहाँ पर 6 है, तो इसे क्वार्टर 1 कहा जाएगा, यानी क्वार्टाइल 1 कहा जाएगा। अगर बच्चों ये 11 है, एक और चीज़ मैं रिलेशन अभी दिखाता हूँ आपको करके। ये क्वार्टाइल 1 निकल गया, थर्ड टर्म। अब मुझसे क्वार्टाइल 2 निकालो कहा, तो उसने जो भी टर्म आ रखी थी उसे 2 से मल्टीप्लाई करने होगा है। तो अगर मैं क्वार्टाइल 2 की बात करूँ तो ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 6th टर्म की बात की गई। 6th टर्म क्या होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो क्वार्टाइल 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, यानी क्वार्टाइल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, वो 12 आ गई। क्वार्टाइल 1 कितना हो गया, 6 आ गया। क्वार्टाइल 2 कितना हो गया, 12 आ गया। ऐसे क्वार्टाइल 3 की बात की जाए तो क्वार्टाइल 3 में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया थर्ड टर्म, तो बच्चों 9th टर्म हो गया, वो क्या आ गया, 9th टर्म।
और 9th टर्म कौन सी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 18 है। तो क्वार्टाइल 3 क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब समझना क्या है यहाँ पर। अब मैं इसी फॉर्म पे मैं मीडियन भी दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं इस 11 टर्म की बात करता हूँ तो 11 प्लस मीडियन के हिसाब से 12/2 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 12 डिवाइड बाई 2 6th टर्म हो गया। क्या हो गया, 6th टर्म। 6th टर्म बच्चों यहाँ पर क्या है, 12 है। तो यहाँ पर जो यहाँ का मीन आया, अगर यानी 11 है तो हमारे पास जो मीडियन आया वो कितना आया, वो आ गया 12। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है मीडियन की वो क्वार्टाइल 2 के इक्वल है। तो एक बात यहाँ से प्रूव होती है कि मीडियन किसके इक्वल होगा, क्वार्टाइल 2 के। अब बात आती है क्वार्टाइल 2 के कैसे। तो बच्चों ध्यान सुनो, ये मिड वैल्यू को डिफाइन करेगा। देखो 3 ही क्वार्टाइल हो सकते हैं, 1 2 3। इनके में मिड कौन होगा, ये इसलिए क्वार्टाइल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ डिसाइल की बात है तो n+1/10 हो जाएगा, सेम फॉर्म। ठीक है, सेम फॉर्म। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिसाइल के बारे में, तो d1 अगर मैं लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा n+1/10। ठीक है, d2 लिखूँगा तो ट्वाइस ऑफ n+1/10। d3 लिखूँगा बच्चों तो थ्राइस ऑफ n+1/10। ऐसे ही d9 होगा, 10 नहीं होगा, ध्यान रखना डेसाइल में एक कम तक लिखेंगे, फालतू नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो d9 तक होगा तो 9 टाइम्स ऑफ n+1/10, ये इसका डेसाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेसाइल हो जाएगा। अब समझो ध्यान से, इसके मिड में 1 से लेकर 10 तक के 9 के मिड में क्या आएगा, क्वार्टाइल सॉरी डेसाइल 5 आ जाएगा बच्चों। डेसाइल 5 क्या होगा, सेम होगा, यानी मीडियन क्वार्टाइल 2 के भी इक्वल होता है और डेसाइल 5 के इक्वल होता है, और परसेंटाइल 50 के इक्वल होता है। यानी मीडियन क्वार्टाइल 2 के भी इक्वल है, डेसाइल 5 के इक्वल है और परसेंटाइल 50 के इक्वल है। यानी सारी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कोई पंगे वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। इसके अंदर हमने बात करी क्या, एक सिंपल सा केस लेके चल रहा हूँ मैं, ओड फॉर्म, यानी n ओड लेके चल रहा हूँ। n क्या है, ऑड लेके चल रहा हूँ। ऑड के बिहाफ में मैंने सॉल्व किया है। इवन के बारे में हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे या अगली वीडियो में सीखेंगे, जो भी पॉसिबल हो गया यहाँ पर। इंडिविजुअल के अंदर हमने बात करी ऑड की। ऑड के अंदर क्या है, ये फॉर्म है आप पे, मीडियन की फॉर्म है, क्वार्टाइल है, डेसाइल है, परसेंटाइल। तो बच्चों मैं इसे रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैं इसे रफ करके इधर नोट करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ इस वाले स्पेस को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे दिक्कत ना लगे। रिसोर्सेज बेटा लिमिटेड है, पर मेरी पूरी कोशिश है कि आपको दिक्कत ना आए। तो ये मीडियन की जगह मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। परसेंटाइल, परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। P1 = n+1/100, ये फर्स्ट टर्म। P2 निकालोगे आप, ट्वाइस ऑफ क्या कर लोगे, n+1। अगर आप लिंक करते हुए चीज़ों को सीखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सीख जाओगे, वरना कंफ्यूज रहोगे। इसी तरह से P99 निकाल सकते हो आप, जो 99 टाइम्स ऑफ n+1/100 होगा। सेम तरीका है, कोई अलग बात नहीं है। मैंने ओड पे आपको सिखाया है, इवन पे भी मैं अभी डिस्कस करूँगा, वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो बहुत बड़ी नहीं बना सकता, अपलोड करने में दिक्कत आती है, और इंस्ट्रूमेंट आपको पता ही है लिमिटेड है, और नेट का भी इशू है। तो छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं आपकी कंटिन्यू वीडियो देता रहूँगा बच्चों। तो ये इंडिविजुअल की बिहाफ पर मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल निकाला जाता है इस तरीके से। तो इसे नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड बच्चों। ओके, तो आगे बढ़े बच्चों। मैं इसी केस को क्लियर करवा रहा हूँ आपको ओड क्वेश्चन के थ्रू, यानी ओड अगर क्वेश्चन हमारे पास नंबर्स हो तो हम कैसे करेंगे, यानी टिपिकल नंबर हो तो कैसे करेंगे, वो देखते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कुछ ये नहीं,
इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट्स थोड़ा सा अलग है, तो उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज की वीडियो में। बेटा सिर्फ मैं इंडिविजुअली बता रहा हूँ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वो कमिंग क्लासेस के अंदर मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो मैं बना नहीं पाऊँगा, तो इसे क्लियर करा देता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 हमारे पास इवन फॉर्म है, एन हमारे पास इवन है, इवन है, इवन। पहले ओड पे हमने किया था, अब इवन पे कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हमारे पास 8 है यहाँ पर फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हम मीडियन निकालें, मीडियन के तरीके बहुत सारे, पर आपको बीकॉम वाले स्टूडेंट के लिए आप एक ही फॉर्मूला वो करो, n+1/2। सीखते हैं कैसे। n+1 यहाँ पर हमारे पास 8 है, +1/2 है, तो कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 9/2 टर्म। 9/2 का मतलब समझते हैं। 9/2 का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब होता है 4.5 टर्म। सर 4 टर्म समझ में आता है, 5th टर्म समझ में आता है, 4.5 टर्म कैसे निकालेंगे, लॉजिक सीखते हैं। ये कहता है 4 टर्म तो कंप्लीट है, ठीक है। 50% ऑफ, यानी 0.5 का मतलब 50% ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टू दिस, मतलब इसका मतलब क्या है, 0.5 का मतलब है 0.5 4 टर्म हो चुका है, 5th टर्म में से 4th टर्म का जो डिफरेंस आएगा उसका 50%। अगर मैं बात करूं तो 4th टर्म हमारी क्या हो जाएगी बच्चों,